हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, अब तक हमने बहुत सारे क्वेश्चंस जनरल एंट्री के कवर कर लिए हैं और बहुत सी एंट्रीज ऐसी हैं जो कई बार रिपीट हो चुकी हैं। तो हम जो वो रिपीटेड एंट्रीज हैं अब हम उसे बार बार नहीं करेंगे। हर क्वेश्चन की जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंट्रीज होंगी उन्हें ही हम करके देखेंगे। तो जो रिपीटेड एंट्री हैं उन्हें आप अपने आप करने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जो आज हम पहली ट्रांजैक्शन करने वाले हैं, इशू ए चेक इन फेवर ऑफ मैसेज करणवीर टिम्बर कंपनी ऑन अकाउंट ऑफ परचेज ऑफ टिम्बर ऑफ ₹7500। देखिए, मुरलीधर एंड सन्स यानी जो हमारा बिजनेस है, हम किस चीज की ट्रेडिंग करते हैं? टिम्बर की। और आज परचेज भी किस चीज का किया गया है? टिम्बर का। तो टिम्बर क्या होगा बिजनेस के लिए? यहाँ पर टिम्बर बिजनेस के लिए गुड्स हो जाएगा। और गुड्स के लिए कितने अकाउंट यूज होते थे? 4। परचेज, सेल, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। और आज हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे? परचेजेस। इज दैट क्लियर? चलिए, इशू ए चेक। पेमेंट कैसे करी है? चेक से। जब पेमेंट हो ही गई है तो नेम की जरूरत है या नहीं है? नहीं है। तो दो अकाउंट कौन से हो जाएंगे? परचेजेस और बैंक। परचेजेस कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। बैंक कौन सा अकाउंट है? पर्सनल। चलिए, गुड्स परचेज किया है किसने? बिजनेस ने। और गुड्स बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा क्या होता है? एक्सपेंस। और एक्सपेंस क्या होते हैं? डेबिट। चलिए, गुड्स परचेज किया और पेमेंट कैसे करी है? बैंक से, चेक के थ्रू। तो जब पेमेंट की होगी तो हमारा ही बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? गिवर। और गिवर क्या होता है? क्रेडिट। सो सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या कहती है? परचेज्ड machinery for ₹50,000 by check and installation charges of machinery ₹2,500 paid in cash। तो देखिए, मशीनरी परचेज करी है 50,000 की, पेमेंट चेक से करी है। इंस्टॉलेशन 2,500 के जो हैं वो कैसे पेमेंट किए हैं? कैश। तो इंस्टॉलेशन आज रेवेन्यू एक्सपेंस ना बन के क्या बन जाएंगे? कैपिटल एक्सपेंस बन जाएंगे, क्योंकि एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ असेट्स कोई भी एक्सपेंस हो वो असेट्स में ही शामिल किए जाते हैं। तो एक अकाउंट तो आपका हो जाएगा मशीनरी, एक अकाउंट हो जाएगा पेमेंट कैसे हुई है? चेक से। और इंस्टॉलेशन चार्जेस की पेमेंट कैसे करी है? कैश में। कैश इज ए रियल, बैंक इज ए पर्सनल, मशीनरी इज ए रियल। मशीनरी परचेज करी किसने? परचेज करी बिजनेस ने, ऑलवेज। तो मशीनरी बिजनेस में क्या होगी? कम्स इन। और कम्स इन क्या होता है? डेबिट। मशीनरी परचेज करी तो पेमेंट कहाँ से हुई है? बैंक से और कैश से। बैंक से पेमेंट हुई है तो हमारा बैंक अकाउंट क्या बन जाएगा? गिवर। और गिवर क्या होता है? क्रेडिट। और वेजेस की पेमेंट कैसे हुई है? कैश में। तो कैश बिजनेस से क्या होने वाला है? गोज आउट। और गोज आउट भी क्या होता है? क्रेडिट। चलिए, एंट्री क्या बनने वाली है? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट। कैश में आ जाएगा 2,500, बैंक में आ जाएगा 50,000, तो मशीनरी में कितना आ जाएगा? 52,500। सो सिंपल। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगले ट्रांजैक्शन क्या कहती है? परचेज गुड्स फॉर ₹1,00,000 फ्रॉम अजय एंड सप्लाइड इट टू विजय फॉर ₹1,20,000। पहले परचेज किया और फिर सेल किया। सो सिंपल। पहली एंट्री हो जाएगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू अजय। कितने से? 1,00,000। 1,00,000। दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी? विजय को सेल कर दिया। विजय डेबिट टू सेल्स अकाउंट। पर कितने में? 1,20,000। 1,20,000। सो सिंपल। चलिए, यही एंट्रीज जो थी हमारे क्वेश्चन नंबर 18 में थी, जो मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट है, हमें करनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं और उसकी इम्पोर्टेंट एंट्री करते हैं। स्टूडेंट्स, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमने किसकी बुक में करना है? जर्नल ऑफ चंदन ब्रदर्स, चंदन ब्रदर्स की बुक में करना है। Received ₹38,000 फ्रॉम कृष्ण स्वरूप इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 40,000। रिसीव कितने हो रहे हैं? 38।
कितने की फुल सेटलमेंट है 48। 48 के अगेंस्ट 38 मिल रहे हैं, तो 2000 का क्या रहा होगा, कैश डिस्काउंट रहा होगा। तो देखिए अकाउंट कौन कौन से हैं। एक तो हो जाएगा कृष्ण स्वरूप, फुल सेटलमेंट में बैंक से नहीं हो रही है पेमेंट, तो क्या आ जाएगा, कैश। और एक अकाउंट हमें क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट। डिस्काउंट इज ए नॉमिनल, कैश इज ए रियल, कृष्ण स्वरूप इज ए पर्सनल। देखिए रिसीव हो रहे हैं, किसको रिसीव हो रहे होंगे, ऑलवेज है वो तो। किसको रिसीव हो रहे हैं, बिजनेस को रिसीव हो रहे हैं। बिजनेस को रिसीव क्या हो रहा है, कैश। तो कैश बिजनेस में क्या हो जाएगा, कम्स इन। कम्स इन तो क्या होता है, डेबिट। बिजनेस को कैश रिसीव हो रहा है, तो डिस्काउंट का रूल वही है कि डिस्काउंट वही देगा जो कैश ले रहा है। अगर कैश बिजनेस ले रहा है तो डिस्काउंट भी कौन देगा, बिजनेस। बिजनेस डिस्काउंट देगा तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बन जाएगा, एक्सपेंसेस। और एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डेबिट। और क्रैमिंग रूल भी क्या कहता है, कैश डेबिट तो डिस्काउंट भी डेबिट। अब कृष्ण स्वरूप से रिसीव हो रहे हैं बिजनेस को, तो कृष्ण स्वरूप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिसीवर होगा या गिवर होगा, ऑलवेज गिवर। गिवर तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। सो सिंपल। चलिए जनरल एंट्री क्या बन जाएगी, जनरल एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट बन जाएगा अलाउड अकाउंट डेबिट 2000, 38,000 टू कृष्ण स्वरूप, कितना हो जाएगा 40,000। तो स्टूडेंट्स ये एंट्री करने का मकसद यही था कि हम नेक्स्ट एंट्री को समझ पाए। नेक्स्ट एंट्री क्या कहती है, रिसीव्ड ₹38,000 फ्रॉम दुष्यंत ऑन हिज अकाउंट फॉर ₹40,000। देखो 40,000 का अकाउंट था, हमारे यहाँ स्टैंड करता था दुष्यंत का। मिल कितने रहे हैं, 38। कहीं पर भी फुल सेटलमेंट कह रखा है, नहीं कह रखा, कहीं पर भी फुल सेटलमेंट नहीं कह रखा। और अगर फुल सेटलमेंट नहीं कह रखा है तो फुल सेटलमेंट नहीं हो रही है। मीन टू से 40,000 ले रहे थे, 38,000 मिले, तो इट मीन्स 2,000 का डिस्काउंट नहीं है। 2,000 स्टिल पेंडिंग है दुष्यंत से लेने, क्योंकि फुल सेटलमेंट नहीं कह रखा है। तो अब आप एंट्री क्या करेंगे, ये एंट्री और पिछली एंट्री इसलिए इकट्ठी की गई है ताकि पता चले कि वहां तो 2,000 का डिस्काउंट था, लेकिन यहाँ फुल सेटलमेंट नहीं है, तो 2,000 का डिस्काउंट नहीं होगा। चलिए एक अकाउंट तो हो जाएगा कैश और एक हो जाएगा दुष्यंत। दुष्यंत इज ए पर्सनल, कैश इज ए रियल। कैश रिसीव हुआ बिजनेस को, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। किससे रिसीव हुए, दुष्यंत से। दुष्यंत क्या बन जाएगा, गिवर। 38,000 मीन टू से अभी 2,000 और मिलने बाकी हैं जो फ्यूचर में मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारी जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है वो क्या कहती है, बीरू हु ओवेड अस ₹15,000। बीरू से हमने 15,000 मतलब बिजनेस ने 15,000 रुपीज लेने थे, इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट हो गया। एंड 65 पैसे इन ए रूपी इज रिसीव्ड ए फाइनल डिविडेंड फ्रॉम हिज एस्टेट। देखिए लेने कितने थे, 15,000 लेने थे, कितने मिल रहे हैं, 65% मिल रहे हैं, पर कितने नहीं मिल रहे हैं, 45% नहीं मिल रहे हैं। देखिए कैलकुलेशन करते हैं, 15,000 का जब 65% कैलकुलेट करेंगे तो 500, 25 कैरी 2, 5 × 5 + 2 कितना हो जाएगा, 7, 0, 33, 6 × 3, 6 × 6 + 3 कितना हो जाएगा, 9, 0, 5, 7 एंड 9। 15,000 से 9,750 मिल रहे हैं, तो कितने नहीं मिल रहे होंगे, हमें जो नहीं मिल रहे हैं वो हो जाएंगे 5,250। आई थिंक आपको कैलकुलेशन समझ में आ गई होगी। चलिए अकाउंट कौन कौन से यूज होंगे, एक अकाउंट तो हो जाएगा कैश, जितने मिल रहे हैं, कितने मिल रहे हैं, 9,750। कितने नहीं मिल रहे हैं, बैड डेब्ट्स 5,250। और
एक अकाउंट हो जाएगा बीरू का। बीरू इज ए पर्सनल, बैड डेट्स इज ए नॉमिनल, कैश इज ए रियल। चलिए, बीरू से कैश मिला, किसको मिला होगा? बिजनेस को। तो बिजनेस में क्या हो जाएगा? कम्स इन क्या होता है? डेबिट। जो वो नहीं देगा, फ्यूचर में भी नहीं देगा, बिजनेस के लिए क्या बन जाएगा? लॉस। लॉस भी क्या होगा? डेबिट। और बीरू पैसे दे रहा है जितने, उसके लिए तो गिवर हो जाएगा, और बाकी के लिए से हम राइट ऑफ करेंगे तो डेबिट से क्या कर देंगे? क्रेडिट। तो अल्टीमेटली क्रेडिट ही होना है इसको। कितने से? 15,000। ये एंट्री हम पहले भी बहुत बार कर चुके हैं। जब मैंने पहली बार ट्रांजैक्शन समझाई थी तो आप वहां पर जाकर अच्छे से समझ भी सकते हैं। चलिए, एंट्री क्या बन जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू बीरू, 15,000 5250 9750। इन दोनों का एडिशन यही आना चाहिए और आएगा भी सही। होप आपको ये एंट्री समझ में आ गई होगी। चलिए और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या कहती है? तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन की जो हम लास्ट ट्रांजैक्शन जो आज करेंगे, सप्लाइड गुड्स। सप्लाई का मतलब होता है सेल्स। कॉस्टिंग रुपीज 6,000। कॉस्ट कितनी है? 6,000। टू शकुंतला, शकुंतला को सेल किया। इशूड इनवॉइस 10% अबव कॉस्ट। इनवॉइस का मतलब होता है जब कभी सेल किया जाता है तो एक बिल बनाया जाता है। वो जो इनवॉइस है 10% अबव कॉस्ट है, तो 6,000 10% ऑफ कॉस्ट है। तो कॉस्ट कितनी है? 6,000। तो 6,000 का जब आप 10% निकालेंगे तो 600 बन जाएगा। रिमेनिंग टोटल कितना हो जाएगा? 6,600। दिस इज टोटल। ये टोटल इनवॉइस का अमाउंट है। फिर कहता है लेस 5% ट्रेड डिस्काउंट। इसका जब 5% कैलकुलेट करेंगे, 20 से 20 कैंसिल, 6 5 जा 30, 6 5 जा 30 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 33। तो रिमेनिंग आ जाएगा 0 7 2 एंड 6। तो एग्जैक्टली सेल कितने का किया गया होगा? 6,270 का। ये डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट है, और ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती तो एग्जैक्टली परचेज सेल में कितना आएगा? 6,270। चलिए, एक अकाउंट मिल गया सेल्स। तो दूसरा अकाउंट हो जाएगा शकुंतला। शकुंतला इज ए पर्सनल अकाउंट, सेल्स इज ए नॉमिनल अकाउंट। तो जब बिजनेस ने सेल किया होगा तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सेल्स हमेशा क्या होती है? इनकम। किसको सेल किया? शकुंतला को। तो शकुंतला बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बन जाएगी? रिसीवर या गिवर? रिसीवर। और रिसीवर क्या होता है? डेबिट। और इनकम क्या होती है? क्रेडिट। तो स्टूडेंट्स, एंट्री बन जाएगी शकुंतला डेबिट टू सेल्स अकाउंट 6270 स्टूडेंट। होप आपको ये सभी एंट्री समझ में आ रही होंगी। समझ में आ रही हैं तो चैनल पर यूं ही बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।